हिंडनबर्ग। पूरी उम्मीद है कि इस नाम से आपका राब्ता पिछले हफ्ते में ज़रूर हुआ होगा। अमेरिकी निवेश शोध फर्म हिंडनबर्ग ने अपनी एक रिसर्च रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर व्यापारिक धोखाधड़ी करने के आरोप लगाए थे। उसके बाद से अडानी ग्रुप और हिंडनबर्ग के बीच बयानबाजी लगातार चल रही है। अडानी समूह ने अमेरिकी रिसर्च कंपनी की रिपोर्ट को झूठा करार दिया है। वहीं हिंडनबर्ग ने खुलकर अडानी समूह पर भारत को लूटने का आरोप लगाया है। हम आपको इस विवाद से जुड़ी कोई नई अपडेट नहीं देने जा रहे हैं, बल्कि इतिहास का एक पन्ना पलटने वाले हैं जिसमें हिंडनबर्ग को इसका नाम मिलने की कहानी दर्ज है। ये पूरी कहानी हम आपको विस्तार से सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी सूचना। 1 फरवरी को पेश किया जाएगा बजट और इस दिन जुड़े रहिएगा दी लंदन टॉप के साथ खास कवरेज के लिए। अगर आपके मन में सवाल है कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए सरकार का विनिवेश लक्ष्य 60,000 करोड़ से अधिक होगा या नहीं, तो अपनी राय हाँ या ना में दर्ज करवा सकते हैं प्रोबो पे, जो हमारे ओपिनियन पार्टनर हैं। सूचना समाप्त, अब खबर पर वापस आते हैं। आपने सोचा होगा आखिर ये नाम हिंडनबर्ग आया कहाँ से। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हिंडनबर्ग नाम आज से तकरीबन 86 साल पहले चर्चा में आया। ऐसा हुआ एक हाइड्रोजन गुब्बारे में हुए हादसे की वजह से। आप सोच रहे होंगे कहाँ एक रिसर्च कंपनी, कहाँ एक गुब्बारा, लेकिन बात यही है। 6 मई 1937 की एक घटना है। जर्मनी का फेमस एयरशिप हिंडनबर्ग अमेरिका के न्यू जर्सी के पास नेकल्स नेवल एयर स्टेशन पर उतरने वाला था, लेकिन उससे कुछ समय पहले हादसे का शिकार हो गया। हादसे के वक्त विमान में कुल 97 लोग सवार थे, उनमें से 35 लोगों को जान गंवानी पड़ी। एयरशिप सिगार के आकार जैसा एक बड़ा गैस बैग होता था। इसके मेटल फ्रेम में हाइड्रोजन गैस भरी होती थी। जिस वक्त यह दुर्घटना हुई तब हिंडनबर्ग एयरशिप करीब 200 मीटर यानी कि 650 फीट की ऊंचाई पर था। उसमें सवार कुछ लोगों ने एयरशिप से कूदकर अपनी जान बचाई थी। अब आपको इस एयरशिप में मौजूद सुविधाओं के बारे में भी बताते हैं। हिंडनबर्ग एक उड़ता हुआ शानदार होटल जैसा था। इसका आकार किसी स्टेडियम जितना बड़ा था। हिंडनबर्ग एयरशिप की लंबाई 803 फीट और उसका वजन करीब 242 टन था। इस एयरशिप में सोने की व्यवस्था से लेकर एक लाइब्रेरी, डाइनिंग रूम और एक शानदार लाउंज था। इसके बावजूद ये 80 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलने में सक्षम था और जैसा हमने आपको पहले बताया, इसका फ्रेम मेटल का था जिसे हाइड्रोजन गैस भरकर फुलाया जाता था। बात करें इस एयरशिप हादसे की असल वजह की, तो यह अभी तक साफ नहीं हो सकी है। काफ़ी समय तक शक की सुई घूमती रही। कहा गया कि अमेरिका द्वारा किए गए तकनीकी हमले के चलते हादसा हुआ, लेकिन ये अफवाह ही साबित हुई। बहुत लोगों का मानना था तेज़ी से आग पकड़ने वाली हाइड्रोजन गैस की वजह से हादसा हुआ। कुछ जर्मन लोगों ने नाज़ी शासन पर हादसे को लेकर सवाल उठाए और आशंका जताई। वहीं नासा ने अनुसंधान में दिखाया कि पोत के बाहर कपड़े पर लगे ज्वलनशील वार्निश के चलते यह हादसा हुआ। बहरहाल हिंडनबर्ग का हादसे का शिकार होना इसकी निर्माता कंपनी डॉयचे ज़ेपेलिन के लिए बड़ा झटका था। इस एयरशिप को उसी साल शुरू किया गया था और इसे 2 साल तक यूरोप, ब्राज़ील और अमेरिका में सेवाएं देनी थी, लेकिन हादसे के साथ ही उसे उस साल बंद करना पड़ा। सीधे सीधे तो नहीं, लेकिन अडानी ग्रुप से पंगा लेने वाली हिंडनबर्ग कंपनी का दावा है कि गैस के गुब्बारे वाले हिंडनबर्ग की तरह ही वो शेयर मार्केट में हो रहे गोलमाल और गड़बड़ झालों पर नजर रखती है। उनकी पोल खोलना और सच सामने लाना अपना उद्देश्य बताती है। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंडनबर्ग रिसर्च की स्थापना नेथन एंडरसन ने की थी। वो जेरूसलम से हैं। अमेरिका की कनेक्टिकट यूनिवर्सिटी से उन्होंने इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए हमारे साथी सूर्यकांत। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। देखते रहिए दी लंदन टॉप। शुक्रिया।